सोचो अगर एक छोटी सी पिल तुम्हारे दिमाग का हिडन एक 100% अनलॉक कर दे। ओवरनाइट तुम कोई भी स्किल सीख सकते हो, कोई भी टैलेंट मास्टर कर सकते हो और दुनिया के सबसे स्मार्ट इंसान बन सकते हो। सुनने में असंभव लगता है ना, लेकिन आज की साई-फाई थ्रिलर स्टोरी में एक आम आदमी को यही पिल मिलती है और उसके बाद जो होता है वो आपका दिमाग हिला देगा। हमारी कहानी शुरू होती है एडी से, एक स्ट्रगलिंग राइटर जो सपना देखता है अपनी बुक फिनिश करने का, लेकिन वो एक लाइन भी सही से लिख नहीं पाता। डेज वीक्स में बदल जाते हैं और एडी बस कुछ लाइंस टाइप करता है और फिर डिलीट कर देता है। उसकी लाइफ की कंफ्यूजन इतनी बढ़ जाती है कि उसकी गर्लफ्रेंड लिंडी भी फाइनली उसे छोड़ देती है और चली जाती है। ये पहली बार नहीं था जब एडी ने किसी को खोया हो। उसकी पहले शादी हो चुकी थी मेलिसा नाम की औरत से, लेकिन उसने भी उसे छोड़ दिया था क्योंकि एडी के पास ना एम्बिशन था और ना ही कोई सक्सेस। एक दिन जब एडी थका हारा सिटी की सड़कों पर चल रहा होता है, अचानक उसकी मुलाकात वर्नन से होती है जो उसकी एक्स वाइफ का भाई होता है। वो दोनों कॉफी पीने बैठते हैं और एडी अपने टूटे हुए लाइफ के बारे में बताता है। वर्नन तुरंत समझ जाता है कि एडी कितना लॉस्ट इंसान बन चुका है। उसकी मदद के लिए वर्नन टेबल पर एक छोटी सी सिल्वर पिल उसकी तरफ सरका देता है। एडी हंस देता है, उसे मजाक समझकर इग्नोर करता है, लेकिन वर्नन इंसिस्ट करता है ये कोई नॉर्मल पिल नहीं है, इसे एक बार ले लो और तुम्हारी सारी कंफ्यूजन गायब हो जाएगी। तुम दुनिया को ऐसे देखोगे जैसे पहले कभी इमेजिन भी नहीं किया। अब एडी क्यूरियस हो जाता है और अपनी मिजरेबल लाइफ बदलने की डेस्परेशन में वो पिल निकल लेता है। अपने अपार्टमेंट पहुंचने से पहले ही जैसे ही वो पिल लेता है, कुछ इनक्रेडिबल होता है। स्टेयरकेस पर उसकी लैंडलेडी उसे रेंट ना देने पर डांटती है। नॉर्मली एडी क्लूलेस और हेल्पलेस रहता, लेकिन पिल के इफेक्ट में उसका माइंड क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, मेमोरी शार्प हो जाती है और अचानक उसे हर वो किताब याद आने लगती है जो उसने कभी पढ़ी थी। वो नोटिस करता है कि उसकी लैंडलेडी के बैग से एक लॉ टेक्स्ट बुक झांक रही है। एडी कॉन्फिडेंस से कहता है अगर मुझे एग्जाम की तैयारी करनी होती तो मैं इस किताब पर टाइम वेस्ट कभी नहीं करता, इससे कहीं बेटर रिसोर्सेज अवेलेबल है। फिर वो उसे शार्प लीगल एडवाइस देने लगता है। पहली बार एडी इतनी ब्रिलियंस से बात करता है कि उसकी लैंडलेडी इंप्रेस्ड होकर मुस्कुराती है और उसे जाने देती है। जब एडी अपने मेसी अपार्टमेंट में पहुंचता है तो पहली बार उसे अपने आसपास का केओस बर्दाश्त नहीं होता। उसका दिमाग इतनी फास्ट स्पीड पर काम करने लगता है कि वो तुरंत सब ऑर्गेनाइज और क्लीन कर देता है। सीन ऐसे लगता है जैसे एडी के मल्टीपल वर्जन्स एक साथ काम कर रहे हों। फाइनली वो डेस्क पर बैठता है और उसके अंदर से वर्ड्स ऐसे निकलने लगते हैं जैसे फ्लड। बिना किसी कंफ्यूजन के एडी एक ही रात में अपनी पूरी बुक का ड्राफ्ट कंप्लीट कर देता है, लेकिन अगली सुबह जब वो उठता है तो इफेक्ट गायब हो चुका होता है। एडी फिर से अपने पुराने डल सेल्फ में लौट आता है, लेकिन ड्राफ्ट फिनिश हो चुका था। जब वो मैन्युस्क्रिप्ट अपनी एडिटर को देता है तो वो हैरान रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि एडी ने इतना पॉलिश्ड काम इतने कम टाइम में किया है। उसी दिन बाद में वो एडी को मैसेज करके और प्रोजेक्ट्स ऑफर करती है। एडी थ्रिल्ड होता है। इस नए हाई से ड्रिवन होकर एडी फिर से वर्नन से मिलने जाता है और पिल की तारीफ करता है। वर्नन उसे सच बताता है ये पिल एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग है जिसका नाम है एंजेडिटी, जो इंसान के दिमाग का 100% पोटेंशियल अनलॉक कर देती है। इसके साथ कोई भी जीनियस बन सकता है। एडी और पिल्स मांगता है, लेकिन वर्नन पहले उसे कुछ एरेंड्स करने भेजता है, अपना सूट कलेक्ट करना और बर्गर लाना। लेकिन जब एडी वापस आता है तो देखता है वर्नन अपने अपार्टमेंट में गोली से मरा पड़ा है। एडी डर जाता है और इंस्टेंटली समझ जाता है कि ये मर्डर पिल से जुड़ा है। पुलिस आने से पहले वो अपार्टमेंट सर्च करता है और एक हिडन स्टैश मिल जाता है, पूरा पैकेट पिल्स का, साथ में कैश और एक छोटा नोटबुक। पुलिस बाद में एडी से पूछताछ करती है, लेकिन वो कुछ रिवील नहीं करता और उसे छोड़ दिया जाता है। घर पहुंचकर एडी फिर से एक पिल खाता है और ट्रांसफॉर्मेशन फिर शुरू हो जाता है। इस बार एडी पूरी तरह से ऑल इन चला जाता है। सिर्फ 4 दिनों में एक और नॉवेल लिख डालता है, मल्टीपल लैंग्वेजेस सीख लेता है, फिटनेस पर ध्यान देता है, सोशल स्किल्स शार्प कर लेता है और फ्रेंड सर्कल भी एक्सपैंड कर लेता है। एक पार्टी में उसकी मुलाकात होती है केविन से, जो एक स्टॉक ब्रोकर होता है। केविन उसे अपना कार्ड देता है। एडी रियलाइजेस करता है कि वो सिर्फ राइटिंग से कहीं ज्यादा कर सकता है। स्टॉक मार्केट उसे करोड़पति बना सकती है। एक हफ्ते की इंटेंस रिसर्च के बाद एडी मार्केट पैटर्न्स डिकोड कर लेता है और वर्नन के छोड़े हुए $800 से ट्रेडिंग शुरू करता है। सिर्फ एक दिन में वो उसे $2000 में बदल देता है। कुछ ही दिनों में वो हजारों कमा लेता है, लेकिन अब उसे और बड़े स्टेक्स चाहिए। एक्स्ट्रा फंड्स के लिए एडी $1,00,000 उधार लेता है एक डेंजरस रशियन लोन शार्क गेनाडी से। गेनाडी उसे चिलिंग वार्निंग देता है, अगर पैसा टाइम पर वापस ना किया तो तुम्हारी स्किन से हैट बना दूंगा। बोरो किए हुए पैसे से एडी इन्वेस्ट करता है और सिर्फ एक हफ्ते में उसे $2 मिलियन में बदल देता है। ओवरनाइट एडी वॉल स्ट्रीट का सेंसेशन बन जाता है। रिपोर्टर्स उसका पीछा करते हैं, न्यूज़पेपर उसके बारे में लिखते हैं और उसकी रेपुटेशन स्काई रॉकेट कर जाती है। इस दौरान एडी फिर से अपनी एक्स गर्लफ्रेंड लिंडी से जुड़ता है। उसकी नई चार्म और सक्सेस देखकर लिंडी फिर से उसके प्यार में पड़ जाती है और उनका रिश्ता दोबारा शुरू हो जाता है। लेकिन जल्द ही एडी नोटिस करता है कि कुछ अजीब लोग उसका पीछा कर रहे हैं। पहले वो इग्नोर करता है, बाद में केविन उसे एक रिच टाइकून
कार्ल वैन लून से मिलवाता है। थोड़ी बातचीत के बाद ही कार्ल एडी की शार्पनेस से तंग रह जाता है और उसे अपनी कार में ले जाता है। वहीं एडी उसकी कंपनी फाइल्स देखता है और तुरंत उसमें फ्लॉज निकाल देता है और इंस्टेंट सॉल्यूशंस दे देता है। कार्ल उसके इंटेलिजेंस से ब्लोन अवे होकर उसे अगली मीटिंग के लिए बुलाता है। घर लौटते वक्त एडी अचानक डिजी फील करने लगता है। पिल का डार्क साइड रिवील होता है, एनजीटी के डेंजरस साइड इफेक्ट्स। वो ब्लैकआउट होने लगता है। उसका दिमाग स्कैटर्ड मेमोरीज रिकॉल करता है, कभी क्लब में, कभी पार्टी में, कभी किसी मिस्टीरियस वुमन के साथ, तो कभी थग्स से लड़ते हुए। लेकिन जैकी चैन की मार्शल आर्ट्स मूवीज की मेमोरी यूज करके वो उन थग्स को हराता है। जब एडी फाइनली स्नैप बैक करता है तो खुद को हाईवे ब्रिज पर खड़ा पाता है। 18 घंटे गायब हो चुके थे एंड उसे बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि उस टाइम में क्या हुआ। अगली सुबह वो शेकन उठता है, बिना पिल के उसका दिमाग डल हो चुका होता है। वो कार्ल की कंपनी फाइल्स देखता है लेकिन कुछ समझ नहीं आता। फिर भी वो शेड्यूल्ड मीटिंग में पहुंचता है। एंजाइटी के बिना एडी क्लॉसी और कंफ्यूज होता है और कार्ल के सवालों का जवाब नहीं दे पाता। उसी दौरान न्यूज रिपोर्ट्स उसे शॉक कर देती है। वो मिस्टीरियस वुमन जिसके साथ एडी ब्लैकआउट में था, वो होटल रूम में डेड पाई गई है। एडी को वेग याद आता है कि वो उसके साथ था और उसे डर लगता है कि शायद उसने ही उसे किल कर दिया पिल के इफेक्ट में। डिस्टर्ब्ड एडी मीटिंग से निकल जाता है और बाहर जाकर उल्टी कर देता है। घर पहुंचते ही उसकी हेल्थ रैपिड डिक्लाइन करने लगती है पिल के बिना। सच जानने के लिए वो वर्णन की नोटबुक को चेक करता है जिसमें दूसरे एंजाइटी यूजर्स के नंबर्स लिखे होते हैं। एक एक करके कॉल करने पर एडी को हॉररिंग ट्रुथ पता चलता है। पिल का यूज करने वाले ज्यादातर लोग ऑलरेडी डेड हैं। एडी वर्णन की डायरी का आखिरी नंबर को डायल करता है, पर जैसे ही फोन बजता है झटका लगता है। फोन उसके ठीक बगल में बज रहा होता है और सामने वही स्टॉकर खड़ा होता है जो उसे कब से फॉलो कर रहा था। एडी पैनिक में आकर बिना वक्त गंवाए वहां से भाग निकलता है। मुश्किल से बचकर एक कैफे पहुंचता है और वहां उसकी मिलने आ जाती है। उसकी एक्स वाइफ मेलिसा अपना राज खोलती है। वो भी कभी एंजाइटी यूज कर चुकी थी लेकिन उस ड्रग ने उसकी हेल्थ खराब कर दी थी। उसका चेहरा जल्दी बूढ़ा दिखने लगा। मेलिसा क्लियरली वार्न करती है, ये दवा सिर्फ दिमाग को तेज नहीं करती, ये अंदर से तुम्हें खा जाती है। इसे छोड़ना आसान नहीं है और अगर नहीं छोड़ा तो ये तुम्हें मार देगी को ख्याल में। थोड़ी ही देर बाद एडी की टकराहट हो जाती है। रशियन लोन शार्क गेनार्डी से वही आदमी जिसने पहले उसे पैसे दिए थे, गेनार्डी जोर से पैसे मांगता है और एडी पर हाथ उठा देता है। लड़ाई के बीच गेनार्डी देख लेता है कि एडी के पास एक एनजीटी पिल है। वह उसे छीनकर तुरंत निकल जाता है। कुछ सेकंड में ही उसे भी सुपर ह्यूमन फीलिंग आने लगती है। मजबूर होकर एडी अपना पैसा निकालकर उसे चुका देता है। केनेडी चला जाता है पर एडी को समझ आ जाता है कि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ। अब एडी फिजिकली भी गिरने लगता है। वह मुश्किल से लिंडी के ऑफिस तक पहुंचता है। लिंडी चिंतित होकर पूछती है क्या हुआ। एडी आखिरकार सच बता देता है एंजाइटी के बारे में और रिक्वेस्ट करता है कि वह उसके घर से उसका स्टैश लेकर आए। जब लिंडी पिल्स लेने जाती है तो वही स्टॉकर फिर उसके पीछे आ जाता है। लिंडी घबराकर एक बड़े पत्थर के पीछे छिप जाती है और एडी को कॉल कर देती है। एडी फौरन कहता है अभी एक पिल ले लो लिंडी। शुरुआत में हिचकती है लेकिन फिर खा लेती है और तुरंत उसकी सेंसेस शार्प हो जाती है। अपनी नई क्लैरिटी से वह स्टॉकर को चकमा देकर सुरक्षित निकल जाती है। वापस आकर वह एडी को एक पिल देती है और एडी फिर से रिवाइव हो जाता है। अगले दिन लिंडी कहती है कि अब बस एनजीटी छोड़ दो। वादा भी करती है कि वह कभी इसे छुएगी नहीं, लेकिन एडी कहता है कि अभी उसके प्लान्स पूरे नहीं हुए हैं, थोड़ा टाइम चाहिए। वादा करता है कि एक दिन वह छोड़ देगा। लिंडी रिलक्टेंटली मान जाती है। फिर एडी सोचा समझकर एक योजना बनाता है एंजाइटी के साइड इफेक्ट्स को कम करने की। वह डोज घटाता है, हेल्दी डाइट अपनाता है, शराब छोड़ता है। धीरे धीरे वह साइड इफेक्ट्स को मैनेज करना सीख जाता है। अब एडी और भी शार्प हो जाता है। अपनी पिल्स को सुरक्षित रखने के लिए वह एक कस्टम कोड बनवाता है जिसमें सीक्रेट पॉकेट हो। एक टॉप केमिस्ट्री को हायर करता है और उसे भारी रकम देता है कि वह एंजाइटी का एक सेफ वर्जन डेवलप करे बिना डेडली साइड इफेक्ट्स के। अगले 6 महीनों में कार्ल वैन लून के साथ उसका काम चलने लगता है। एडी के स्मार्ट प्लान से कार्ल की कंपनी का बिजनेस स्काईरॉक कर जाता है। एडी भी इन्वेस्ट करता है और वॉल स्ट्रीट पर उसका नाम चमकने लगता है। वह मिलियनेयर और सक्सेसफुल स्टॉक ब्रोकर बन जाता है। मगर खतरा अभी दूर नहीं था। एक दिन पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है क्योंकि होटल फुटेज में वह उसी लड़की के साथ दिख रहा था जो बाद में मरी मिली। एडी अपने लॉयर को बुलाता है और लॉयर उसे बेल करवा देता है, पर बाद में एडी को पता चलता है कि उसकी पिल्स गायब है। वही कोट जो लॉयर ने पुलिस से लौटाया था, उसी लॉयर ने उसका स्टैश चुरा लिया था। जैसे ही ये प्रॉब्लम शुरू हुई वही स्टॉकर फिर आकर पिल्स मांगने लगता है। एडी मजबूर होकर कुछ पिल्स उसे दे देता है ताकि अपनी जान बचा सके। इसी बीच कार्ल की कंपनी एक बड़ी मर्जर डील फाइनलाइज करने वाली होती है हैंक एडवर्ड की फर्म के साथ, और उस डील से एडी को लगभग $40 मिलियन मिलने वाले होते हैं। पर साइनिंग वाले दिन हैंक की पत्नी आकर बताती है कि हैंक अस्पताल में है। एडी तुरंत उसके ड्राइवर को पहचान लेता है, वही स्टॉकर। सच सामने आता है, हैंक भी एनर्जी डिफ्यूजर था और जब उसकी सप्लाई खत्म हुई तो उसकी हालत बिगड़ गई। यही वजह थी कि हैंक के लोग एडी के पीछे पीडीडी थे।
उनको पिल्स चाहिए थे। उस रात सब कुछ और खराब हो जाता है। केनेडी अपने गूंज के साथ एडिस के अपार्टमेंट में घुस आता है। ट्रेल से दरवाजा तोड़ता है। एडी के पास अब कोई पिल नहीं बची होती। वह टूट फूट कर सुसाइड के बारे में सोचने लगता है, पर अचानक उसे याद आता है कि शायद एक पिल अभी भी कहीं बची हो। वो फ्रैंटिक होकर ढूंढता है और एक पिल मिल भी जाती है, पर पिल लेने से पहले ही केनेडी और उसके लोगों ने दरवाजा तोड़ दिया। एडी घबराकर पिल गिरा देता है। केनेडी अब एनजीटी को इंजेक्ट करके सीधे अपनी ब्लड स्ट्रीम में लगा लेता है। एडी कॉर्नर्ड होता है। तभी वह एक कांच का टुकड़ा उठाता है और केनेडी के पेट में घोंप देता है। केनेडी गिर पड़ता है, पर एडी भी बहुत वीक होने लगा था। फिर एडी को एक डरावना ख्याल आता है। केनेडी की ब्लड स्ट्रीम में अभी एंजाइटी है। एक भयावह और डेस्परेट डिसीजन में एडी उसका रक्त पी लेता है और चमत्कारी तरीके से यह काम करता है। फिर से रिचार्ज होकर एडी बाकी गूंज को धाई देता है और वहां से निकल जाता है। कुर्सी के कुछ दिनों बाद हैंक अस्पताल में मर जाता है। एडी उस ड्राइवर के पास जाता है, सब सच बताता है और उसकी मदद लेता है। दोनों मिलकर करप्ट लॉयर को पकड़ते हैं और चुराई हुई पिल्स वापस ले लेते हैं। 1 साल बाद एडी की लाइफ पूरी तरह बदल चुकी होती है। उसकी किताब पब्लिश हो चुकी है, उसकी खुद की कंपनी है और वह बिलियनियर बनकर यूएस सेनेट के लिए रन कर रहा होता है। लेकिन कार्ल वैन लून अभी भी संतुष्ट नहीं था। वह एडी के ऑफिस में आकर घमंड से बताता है कि उसने एनजीटी बनाने वाली कंपनी को अक्वायर कर लिया है और सप्लाई बंद करा दी है। अब अगर एडी को पिल्स चाहिए तो उसे कार्ल के नीचे काम करना होगा। एडी शांत होकर मुस्कुराता है। वह कार्ल को चैलेंज देता है और बोलता है कि वो अभी एक चीज प्रिडिक्ट करेगा और कुछ ही सेकंड में उसकी बात सच हो जाती है। एक कार एक्सीडेंट बाहर घटता है। कार्ल हक्का बक्का रह जाता है। एडी कहता है, मैं तुमसे पहले ही 50 स्टेप्स आगे हूँ। मैंने अपना खुद का वर्जन बना लिया है। एनजीटी विदाउट साइड इफेक्ट्स। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं और हाँ, मुझे तुम्हारे सारे सीक्रेट्स भी पता है। कार्ल डरा हुआ वहां से निकल जाता है। फाइनल सीन, एडी और लिंडी एक चाइनीज रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। एडी वेटर से फ्लुएंटली मैंड्रिन में बात करता है। लिंडी सस्पिशियस बैठी रहती है, सोचती है क्या एडी ने सच में एंजाइटी छोड़ दी है या अभी भी उसका यूज कर रहा है। और इसी सस्पेंस के साथ लिमिटलेस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।